पीछे 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 पीछे। सुबह से शाम हो गई। तो बापूजी से बहुत प्यार था, दोनों भाइयों का आपस में बेइंतहा प्यार था। और वो इकट्ठे हुए, बापूजी का नाम लेते थे, बुलाया, कहने लगे सुन, कहने लगे हाँ क्या है। कहते भाई तेरा लड़का लड़का नहीं। बापूजी कहते क्यों कमलियां गल्ला करते हैं, लड़का नहीं तो और क्या है, लड़का ही है और क्या है। कहता नहीं यार तेरा लड़का लड़का नहीं, ये पता नहीं क्या चीज है। कहता क्यों, ऐसा क्या है। कहता ये कोई बहुत तगड़ा पहलवान या पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो माताजी भी आ गए इतनी देर में, तब पल्ला करने की आदत होती थी, तो हम माताजी को हंसा करते थे, नकल उतारा करते थे, एक आंख खोल लेते बाकी सारा पल्ला होता था। तो ये भी आप पहुंचे अपनी एक आंख से देखते हुए कि भाई हाँ मतलब क्या क्या है, क्या हुआ। तो ये पीछे खड़े होके सुनने लगे, हम बैठे थे वहाँ, हम भी आ गए, हमने कहा हाँ सुनाओ क्या। जैसे वो बोलते थे। तो कहने लगे मैं सुबह सुबह ऐसे कर रहा था, मैं एक कुप्पी पी बैठा और इसे उठा के 3 पी गया। हमने कहा ना झूठ। ताजू कहते क्यों, आपने छेड़ा था, आपने कहा हम ही पीते हैं ऐसे, कहा नहीं था आपने। बापूजी कहते बोल बोल बोल। कहता यार मैं कहा था, मुझे क्या पता था ये ऐसे सीरियसली ले लेगा उसको, ये तो 3 चढ़ा गया। और मैं सुबह से घूम रहा हूं कि कहीं इसको लूज मोशन लगेंगे, इसको उल्टियां लगेंगी, मेरे को लग जाती है अगर मैं पाइया मतलब से थोड़ा सा ज्यादा ले लूं। ये 3 पाइया पी गया और इसको हुआ ही कुछ नहीं है, ये आराम से घूम रहा है, ना बाथरूम किया ना कहीं गया है। एक बात सुनाई है जो हम लिख रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें आने वाली हैं। आप खुद को लगेगा कितना इंटरेस्टिंग होगा वो ग्रंथ, उसमें क्या क्या होगा। वो हमारी बड़ाई नहीं है, उसमें हमने पहले ही लिखा है, शास्त्र नाम जी रहमो करम तिनके से पहाड़ चकवा देता है। कैसे वो इंसान को महान बना देता है, उसका रहमो करम, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, क्योंकि वो जन्म से बचपन से ही ऐसा था। तो ये चीजें हम अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं कह रहे, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पीर फकीर आता है ना, वो गॉड गिफ्टेड आता है, उसको बनाया नहीं जाता, बनाए भक्त जाते हैं। यही कि शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने कितना रहमो करम किया। ऐसे हमारे खेल हुआ करते थे इस तरह के। एक बार ये था कि बापूजी को मारने बहुत लोग बैठा करते थे, हम उनको, अब तो वो हमारे अजीज हैं, प्यारे हैं, सबसे प्यार है, लेकिन उस जमाने में ऐसा था कि अकेले थे ऐसे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, लगभग 200 बीघा यानी 100 एकड़ के करीब मान के चलें, लगभग सारी मिला के आज अगर गिनती करें तो उस समय शायद 130-40 या पता नहीं 170 बीघा जो भी था, हमें याद नहीं। तो लोगों को ये था कि ये इसके बच्चा भी नहीं है, तो उनको मारने के लिए जगह जगह बैठा करते थे। तो इसलिए जैसे हम 4-5 साल के हुए तो बापूजी ने हमारे लिए एयर राइफल ले आए। बस एक प्रसंग आपको ये सुनाएंगे क्योंकि नहीं तो सारी किताब तो सुना नहीं सकते। तो हमें वो साथ ले गए, 5 साल के रहे होंगे, हमें याद है, गंगानगर आड़त की दुकान थी और लंबे चौड़े जिनके खलिहान पेड़ थे पक्के। तो उस दिन उन्होंने एक साइकिल दिलाया हमें, साइकिल लाए, खड़ा कर दिया, कहते तेरे को वहां जाके ना किसी से सिखवा देंगे। हमने कहा ठीक। बाहर निकल के आए, देखा ये क्या कर रहा है। तो बापूजी को पता था क्योंकि त्रिवेणी दास जी ने बताया था उनको। तो हमारे पास आए, कहते रुक रुक, कहते मुझे पता है तू कर सकता है, पर मैं डरता हूँ कोई नजर ही ना लगा दे। उनको बहुत डर लगता था इन चीजों का। तो अब यहाँ मत चला, तो इसको गाड़ी ट्राली में रख दे, अपा कोई और चीज लेने चलते हैं। हमने कहा ठीक है। हम चले गए और एक दुकान थी, उसका नाम हमें ख्याल में नहीं आता, गन हाउस लास्ट का नाम याद आता है। तो उनसे एयर गन ली, एयर गन, जो 12 बोर के कारतूस होते हैं, थोथे जो चल चुके होते हैं, खोखा कह देंगे, थोथा कुछ भी मान लीजिए, तो वो पड़े हुए थे। तो ऐसे रख के उसने बताया कि ऐसे मारना चाहिए, पर उससे लगा नहीं। एक उसने बड़ा सा डिब्बा रखा, फिर इतना सारा ऐसे दोनों कारतूस साइड में रख दिए, उस डिब्बे पे मारा, निशाना लग गया। कहने लगा देख ऐसे मारते हैं, ये जो कट है यहाँ से देखते हैं। हमने कहा अच्छा। कहता आगे ये दाना सा इसमें से देखते हुए आगे मिला लो तो लग जाता है। हमने कहा अच्छा दिखाओ, हम देखते हैं। उसने, वो खुलता था ऐसे, स्प्रिंग होता था एयर गन, तो बड़ा जोर लगता था, बड़ी टाइट होती थी, पावरफुल होती थी। आजकल तो मिलावटी हो गया सौदा। तो उसने हमें पकड़ाई, उसको लगा कि मैं खोल के डालूंगा, तो हमने खोल के उसमें डाल लिया और ऐसे सिक्का डाल के सीधा कर लिया। वो बापूजी को कहता आपका बेटा है? कहते हाँ मेरा बेटा है। कहते फिर बताऊंगा बाद में, अभी देखते हैं।
कहता लगा निशाना सामने, उसने डिब्बा बड़ा रख दिया, वो कारतूस जो पड़े थे वो उठाने भूल गया। तो हमने डिब्बे पे नहीं, जो 12 बोर का इतना सा मोटा होता है वो, आजकल तो पता नहीं कंजूसी होगी वो टाइट कर दिए हो, पहले मोटे मोटे होते थे, इतना मोटा शायद होता होगा, तो वो रखा हुआ था, तो हमने उसी पे निशाना लगाया। और ईश्वर शास्त्र नाम जी दाता करवाने वाले हैं, और जैसे निशाना मारा फर्स्ट टाइम 5 साल 6 साल के, तो वो कारतूस लुढ़कता हुआ वो गया। तो उसने बापूजी को कहा, नंबरदार तेरा बेटा बहुत अजूबा है, ये ऐसा वैसा नहीं है, मैंने बड़ों बड़ों को दिए हैं, उस कारतूस पे तो मेरे से नहीं लगा जो मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों को बताता हूँ सिखाता हूँ, इसने पहली बार में ठोक दिया। बापूजी कहते यार लड़कों जैसा लड़का है, खास क्या है? कहते नंबरदार तेरे को नहीं पता, ये तो मेरे को पता, मैं लगाता रहता हूँ। तो बापूजी जानबूझ के ऐसा कह देते थे, बस बात उनको यही रहता है कहीं नजर, वो बस जो गेर अड़ जाता है कि कोई निकालने वाला तो होता नहीं। तो इस तरह की बहुत से कि शास्त्र नाम जी दाता का रहमो करम हो तो वो तिनके तो चुका देना है पहाड़ा नु मेरे यारा, इसलिए हमने वो शब्द में डाला है। वो तिनका हम है, हमसे उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे काम करवाए हैं, और ऐसे ऐसे काम करवाए हैं कि बचपन में ही अजूबा था, वो अजूबे थे सारे के सारे। अब अगर मूवी होती तो आप देख सकते, लेकिन शायद जिनको आप सबको तो ज्यादातर साथ संगत को बचनों पे 100% यकीन होता है, तो यही कि आपके आंखों के आगे मूवी चल गई होगी, कैसे एक छोटा बच्चा ये चला रहा है, तो हमने उसको उस अंदाज में बुक को लिख रहे हैं कि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने वो चीज रियल में हो रही है। तो ये हमारा इसमें 0% रोल, 100% रोल शाश्वत नाम शाह मस्तान जी का है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो चाहें तो तिनके से पहाड़ उठवा देते हैं। ये गुरमौला रहमो करम की बरसात दोनों जहां में, सभी त्रिलोकियों में निरंतर करते रहते हैं, पर भाग्यशाली होते हैं जिनको उनका रहमो करम बरसता हुआ नजर आता है। जो रहमो करम को देखते हैं, महसूस करते हैं, उन्हें ही परमानंद की प्राप्ति होती है। बातें करना, दिखावा करना सब फजूल है जब तक मालिक का परमानंद नहीं मिलता। क्या निशानी होती है? कुछ एक निशानियां उन साधकों में नजर आने लगती हैं जो मालिक से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कभी किसी भी बात पे वो अहंकार नहीं करते, उनके अंदर खुद ही नहीं होती। मालिक चाहे कितनी भी उनके कार सवारे या उनके द्वारा कार सवारे, उनमें कभी ये मैं तो आती ही नहीं कि मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। सब अपने सतगुरु मौला पे छोड़ते हैं। वो मालिक के रजा को सर्वोपरि मानते हैं। कभी गुस्सा नहीं आता। भक्त जन को, संत पीर फकीर के लोग सोचते हैं उनको गुस्सा क्यों आ जाता है। कबीर जी ने लिखा है, संतों का क्रोध दाती है, लोगों का प्यार भी घाती है। क्यों आ जाता है? मालिक ऐसी नजर दे दे कुछ घंटे के लिए कि आप जिस आदमी को देखो आपको पता चले कि उसके साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आप उसे समझाएं, हाथ जोड़ें, मिन्नत करें, वो ना माने, पर आपने भला करना ही करना है, आपको ये हुक्म हो कि भला करना ही करना है, तो आपको गुस्सा तो आएगा ही। फिर आप गुस्से में कहेंगे कि तू ऐसा क्यों नहीं, ये वो फला। चलो क्या पता गुस्से में ही कोई मान जाए, मान गया तो मानने वाले का बेड़ा पार। फकीर को थोड़ा यही कह देंगे ये तो गुस्सैल है, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए संतों को गुस्सा आता है। कभी कभार किसी बुरे काम के लिए नहीं, पर्सनल अपनी सेवा के लिए लड़ते नहीं, वो कोई बात सख्त अल्फाज, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी ले लो, उसमें लिखा हुआ है गुस्से में ही कहिए, सख्त अल्फाज कहिए, जो मर्जी आप कह लीजिए कि जो राम नाम नहीं जपते वो गधे हैं, वो जो खाते हैं वो सूअर की तरह खाते हैं गंदगी। अब इससे सख्त अल्फाज क्या होंगे। बोलते हैं कुत्ते की तरह भौंकते हैं, सोचते हैं सांप की तरह विष घोलते हैं।
तो ये सख्त अल्फाज नहीं तो क्या है। तो वो कोई गलत करने के लिए नहीं, जब गुरुओं ने देखा कि ये तो मानते ही नहीं, हमारी बात समझते ही नहीं, तो बोला कि आप राम अल्लाह वाहिगुरु की याद के बिना जो खाते हो वो सुअर की तरह गंदगी का भोग लगाते हो। परमात्मा के बिना जो सोचते ही रहते हो, प्लानिंग चलती रहती दिमाग में, वो सांप की तरह विष घोलते हो। मालिक की याद के बिना जो बोलते हो वो कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, काक की तरह कर्कश बोलते हो, तो गधे की तरह बोझा ढोते हो। और गधे को कौन सा गोल्ड मेडल देता है कोई, बेचारा सारा दिन लगा रहता है। हमने देखा था, क्योंकि वैसे तो नहीं देखा, देखना पड़ता था, स्कूल में जाते थे, वहां पास में ही जब स्कूल में एंटर होना होता था, पास ही एक कुम्हार भाइयों का घर था, वहां खूब गधे होते थे। सारा दिन उन पे कभी मटके लाद लिए, कभी कच्ची ईंटें ढोली, कभी कुछ कर लिया। शाम को हमारी कई बार 4:30 बजे छुट्टी होती तो उसके गल से रस्सा उतारते देखा, और उनको कूड़े करकट का ढेर, जिसे पंजाबी च कहते रोड़ियां, उस पर दुलत्ती झाड़ते देखा, ही और दे दुलत्ती। कोई दाना डाला नहीं देखा हमने तो कभी, कभी चने डाल दिए हों, कभी बिनोड़े डाल दिए हों, ना जी सूखा साखा घास खा के गधे की तरह हो। तो इतने सख्त अल्फाज क्यों कहे बताओ? उनको कुछ मिल जाता, अगर कोई मान ले तो क्या होगा, मानने वाले का ही फायदा होगा। इसलिए गुरु संत पीर पैगंबर कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं, लगता बुरा जरूर है। आपके शरीर पे आपको पता ना हो कि जख्म है, स्प्रिट ले लो, उसको लगाते जाओ, यहां जख्म है वहां जलेगा ही जलेगा। तो संतों के वचन तो स्पिरिट है, एंटीबायोटिक। अब अगर आप में कमी है तो लगेगा, नहीं कमी तो नहीं लगेगा, पर लगेगा फिर भी, क्योंकि अच्छे वचन फिर अच्छे लगेंगे। अगर आप में अच्छाई है तो आपको लगेगा यार गुरु संत सही कहते हैं, और अगर आप में कमी है तो आपको नहीं, कोई बात थोड़ी है। जब भी सुनते हैं तवा लगा देते हैं, तवा कह लो, चाहे प्लेट कह लो, चाहे कड़ाहा कह लो, चाहे तस्तरी कह लो बहुत बड़ी, लगाना तो नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा ही नहीं होता, ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी ड्यूटी छोड़ दें? आप छोड़ सकते हो, आप अपना रास्ता बदल सकते हो, हमें हमारा खस्म नहीं बदलने देगा जो दोनों जहां का दाता है, जिसने अपना रूप बनाया है। हम में तो कोई ताकत नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमने तो साफ लिखा था जब गुरगद्दी पे भी सदगुरु मौला ने बिठाया, ना हम कुछ कर सके ना ही हम कुछ जान, जो किया कर रहे करेंगे शास्त्र नाम जी, भयो संत ही संत। तो कहने का मतलब सदगुरु मौला ने ही बनवाना, उसने ही सब कुछ करवाना होता है। तो गुरु कैसे छोड़ दे, सच कहना, पर कभी उसको बुरा ना माना करो। शांत हो जाओ, किसी को पता ही ना चले, पर तौबा कर लो अकेले में या अपने गुरु के सामने कि हे मेरे मालिक, हे मेरे पीर, हे मेरे रहमत करवाने वाले दाता, आइंदा से मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।